तो हेलो गाइस, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 16 में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट ड्रॉप करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। भाई चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं जो भाई स्ट्राइक टीम रहती है वो भाई डंजन के अंदर चली जाती है। भाई इन्हें डंजन में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता तो इन्होंने भाई फ्लेम्स जला रखी होती है और तभी भाई इनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ये भाई जो मॉन्स्टर्स रहते हैं कुछ छिपकली टाइप के रहते हैं। भाई ये सब देखने के बाद जो भाई स्ट्राइक टीम का लीडर रहता है वो भाई कहता है कि कलेक्शन टीम इसमें सिर्फ तुम दोनों ही हो ना, तो इसलिए तुम मेरे आसपास रहना कि जल्दी को सामान को इकट्ठा कर लो तुम सब। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो लोग चाहते हैं कि मैं स्ट्राइक टीम के करीब में रहूं। और भाई जो हमारे यहाँ पर सो रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि क्या छिपकली जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स, क्या मुझे जो रैंडम कस्ट बॉक्स में मिला है वो भाई इसीलिए मिला था। और भाई सो ये भी सोच रहा होता है कि मन में कि भाई चाहे जैसा भी हो लेकिन मुझे ये तो देखने को मिला कि भाई स्ट्राइक टीम कैसे लड़ती है। तो भाई इस फाइट को देखकर सो जो रहता है वो भाई सीखने की कोशिश कर रहा होता है। जैसा कि भाई आपको भी पता है कि सो के डेली क्वेस्ट में सिर्फ भाई गोब्लिन्स को मारने को ही लिखा होता है। भाई इतना सब कुछ मन में सोचने के बाद जो सो रहता है वो भाई समन करने लगता है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई गोब्लिन्स 4 नहीं 7 गोब्लिन्स होते हैं। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज भाई सो का जो इंटेलिजेंस का स्टैट्स रहता है वो भाई बढ़ चुका है। भाई सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद जो भाई स्ट्राइक टीम का लीडर रहता है वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हमारा काम खत्म हो गया, अब हम सब थोड़ा आराम कर सकते हैं। वैसे भी अगर हम शिकारी और भी शिकार करना चाहें तो कर भी नहीं सकते क्योंकि सिर्फ हमारे पास कलेक्शन टीम में 2 ही लोग हैं। यह सोचकर बहुत परेशानी होती है कि कलेक्शन टीम की वजह से हम थोड़े पीछे खींचे जा रहे हैं। तो भाई ये कुछ देखकर हैरान हो जाता है और भाई मन में कहने लगता है कि क्या ये क्या है, उन्होंने कलेक्शन का काम पहले ही पूरा कर लिया। भाई गोब्लिन्स को देख के जो भाई हीलर मतलब स्ट्राइक टीम का लीडर रहता है वो भाई चिल्लाकर पूछता है कि क्या भाई ये तूने ही समन किया है। यहाँ पर सो भी कहता है कि हाँ मैंने समन किया, लेकिन क्यों पूछ रहे हो तुम। भाई सो इतना कहता है तभी भाई स्ट्राइक टीम का जो लीडर रहता है वो भाई सो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज क्या तुम हमारी स्ट्राइक टीम के एक्सक्लूसिव कलेक्शन टीम के मेंबर बनोगे। भाई यहाँ पर जो सोहो रहता है वो कहता है कि नहीं भाई मैं ये कुछ दिन के लिए कर रहा हूँ, मैं हमेशा ये काम नहीं करूंगा। लेकिन भाई फिर भी ये नहीं मानता और भाई कह रहा होता है सोहो से कि मैं अच्छी पेमेंट दूंगा इस काम के लिए। तभी भाई पीछे से हंटर कहता है कि भाई सर एक प्रॉब्लम हो गई है। तो भाई हम वही प्रॉब्लम देखते हैं जो भाई ह्यूमनाइड मॉन्स्टर मतलब कि मीस्ट बर्न्स होते हैं। हालांकि भाई इस बॉडी को देखने के बाद ये लगता है कि भाई इसके अंदर का जितना माल पानी है सब भाई सोख लिया गया है। हंटर्स का जो लीडर रहता है वो भाई फिर से कहता है कि क्या ये सच में एक कॉर्प्स है। हाँ सर, इसने कोई एक्सेसरीज नहीं पहनी है तो हम कह सकते हैं ये एक नॉर्मल ह्यूमन हो सकता है। भाई इसी में से एक और हंटर रहता है वो भाई कहता है कि पर्ल सिटी के स्टेशन के आसपास में एक ऐसा मॉन्स्टर दिखाई दिया जो भाई आग का यूज कर सकता है। भाई यहाँ पर जो सोहो का टीचर रहता है वो भाई सोहो से पूछता है कि सोहो तुम्हें क्या लगता है ये क्या है। मैं भी ये सोच रहा हूँ, यहाँ तक मुझे लगता है कि ये एक मीस्ट बर्न है। सोहो की ये बात सुन लेता है टीम का लीडर तो वो भाई पूछने लगता है कि क्या मीस्ट बर्न्स ब्लू फ्लेम से निकलने वाले कुछ अलग टाइप के मॉन्स्टर्स आए हैं क्या। तो यहाँ पर भाई जो सोहो का टीचर रहता है वो भाई जवाब देता है कि नहीं, हम इसको पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये घटना जल्द हमारी यूनिवर्सिटी में भी हुई थी। तो भाई यहाँ पर 2 हंटर्स और कहते हैं कि भाई यहाँ पर 2 लाशें और दिखाई दी हैं इसी तरह की। कैप्टन क्या हमें रेड को यहीं पर रोक देना चाहिए और इसकी खबर एसोसिएशन को देनी चाहिए। भाई यहाँ पर जो कैप्टन रहता है वो भाई सोचने लगता है कि ये घटना तो सच में बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन इनके पहनावे से लगता है कि ये कोई हंटर्स नहीं सिर्फ नॉर्मल लोग हैं। वैसे मेरी टीम में अभी C और D के अवेकनर्स हैं तो मैं किसी भी कंडीशन से आसानी से निपट सकता हूँ। भाई इतना कैप्टन सोचने के बाद फिर भी कहता है कि भाई चलो आगे चलते हैं। भाई इस बात से भाई बाकी सब टीम वालों को भी कोई एतराज नहीं होता। भाई जो सो रहता है वो भाई मन में कह रहा होता है कि भाई इतनी खराब कंडीशन में ये लोग भाई आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। भाई जो सो रहता है वो कहता है कि टन आप जितना मीस्ट बर्न्स के बारे में सुनते हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ का लीडर हूँ तो मैं यहाँ पर सोचूंगा कि आगे क्या करना है। कलेक्शन टीम तुम सिर्फ अपना काम कर कर हमारे पीछे पीछे रहोगे। यहाँ पर भाई जो सो का टीचर रहता है वो कहता है कि क्या हमें फिर से मीस्ट बर्न्स को देखना पड़ेगा। भाई जो सोहो रहता है वो भाई अपने टीचर से पूछता है कि सर आपके पास रनिंग स्किल है ना। हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो आप यहाँ से भाग जाना क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे हमारा किस तरह का खतरा इंतजार कर रहा है। यहाँ पर जो स्ट्राइक टीम रहती है वो भाई आगे चली गई होती है। भाई उसके बाद सीन कट ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर भाई देखते हैं मीस्ट बर्न्स को और भाई एक नहीं मतलब कई सारे और भाई 3 मॉन्स्टर भी खड़े होते हैं। तभी इसी में से भाई एक मॉन्स्टर रहता है वो कहता है कि ये फ्लेम्स थोड़ी कम लग रही है, क्या फायरवुड लकड़ी की आपूर्ति की समस्या है। तभी भाई दूसरा मॉन्स्टर रहता है वो भी कहता है कि हाँ, हमें बताया गया है कि सप्लाई ग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए सही ढंग से सब कुछ सप्लाई नहीं हो पा रहा है। लगता है कि उस इंसान से जरूरी चीजों को पाने के लिए एक नया तरीका निकालने के लिए कहना होगा।
भाई जो तीसरा रहता है वो भी कहते हैं कि हाँ भाई बहुत ज्यादा जरूरत है हमें अपनी सप्लाईज की। उसके बाद भाई जो बीच में मॉन्स्टर खड़ा होता है वो भाई फिर से कहता है कि वैसे मुझे हाइना गिल्ड पे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा जो हमें फायरवुड लकड़ियों का इंतजाम करके देते थे। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो स्टारडस्ट में थोड़ी कमी होगी। भाई इसी में से एक मॉन्स्टर को कुछ फील होता है। जो तीसरा मॉन्स्टर रहता है पट्टी वाला वो भी भाई कहता है कि भाई मुझे भी कुछ फील हो रहा है। भाई दूसरा कहता है कि या हंटर्स आ गए, बहुत बढ़िया, वैसे हमें फायरवुड लकड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जो पट्टी वाला बंदा रहता है वो कहता है कि जाओ ऑफर्स को तैयार रखो और कॉमरेड्स को भी बुला लो। क्या तुझे पता है कि उन्हें तुमको जिंदा पकड़ना है? हाँ मुझे ये बात पक्की तरह से पता है। यहाँ पर जो हंटर्स रहते हैं वो भाई सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। कहा है कि हम आज बहुत सारे पैसे लेके जाएंगे। हाँ हमारा हंटिंग का डिसीजन बढ़िया था। वैसे आज हमारे पास शानदार कलेक्शन टीम भी है। मैंने इसको सही समय के लिए बचा के रखा था। क्या मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? वाह कैप्टन, ये तो माना एम्प्लीफिकेशन सिमुलेटर है, तो मार्केट में बहुत तेजी से हंटर्स के बीच में बिक रहा है। कैप्टन इसे पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप इसे छुपा रहे हैं। वैसे ये एक ही सप्ताह तक चलेगा। वैसे इससे लोअर रैंक वालों की रैंक बढ़ जाती है। अगर मैं इसे खा जाऊं तो मुझे सी रैंक या उससे ऊपर की पावर्स मिलेंगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि वही मॉन्स्टर भाई इनकी तरफ आ रहा होता है। भाई ये मॉन्स्टर कभी खतरनाक स्पीड के साथ भाई हंटर के पीछे आ जाता है। सीधा भाई इस हंटर के पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन भाई जो स्टारडस्ट रहता है वो भाई बर्बाद हो जाता है। लिटरली भाई ये सब देखने के बाद बाकी हंटर्स की फट जाती है। टेंशन मत लो, ये मरा नहीं है। क्या एक ऐसा मॉन्स्टर जो बोल सकता है चाहे जो भी दुश्मन हो लेकिन अलर्ट रहो। 1 2 3 टोटल 10 लोग हो तुम। थोड़ी तो दिक्कत है, 10 लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं एक ताकतवर को ही मारूंगा। इस मॉन्स्टर के पास भी स्टार डस्ट होता है, तो भाई बिंगो कहने के बाद ये मॉन्स्टर भी भाई स्टार डस्ट को खा लेता है। उसके बाद भाई जो हंटर रहते हैं वो भाई अटैक कर देते हैं। फिर भी भाई जो मॉन्स्टर रहता है वो भाई इन सबको फाड़ने लगता है, और भाई ऊपर से स्टार डस्ट खा लिया उसकी तो रैंक और ही ज्यादा बढ़ गई होगी। लिटरली भाई चारों तरफ हंटर्स की चिल्लाने की आवाज और भाई खून तो भाई चारों तरफ फैला ही है। तो भाई सबको निपटाने के बाद ये जो मॉन्स्टर रहता है ये भाई इस टीम के लीडर को ले जाता है अपने साथ घिसराते हुए। जो मॉन्स्टर रहता है वो कहता है कि भाई फायरवुड हमें मिल गया। भाई फायरवुड का मतलब भाई ह्यूमंस हैं, बिकॉज भाई मुझे लगता है जहाँ तक वो भाई ह्यूमंस को ही जलाकर स्टारडस्ट को बनाते हैं। और भाई दूसरी साइड हमारे सुहो के सिस्टम में मैसेज आ चुका होता है कि भाई आपको एक क्वेस्ट मिल चुका है। इस क्वेस्ट में हमारे सुहो को भाई 7 हंटर्स को बचाना होता है। तो भाई अगले चैप्टर में देखेंगे कि सुहो हमारा क्या करता है। तब तक के लिए भाई इंतजार करो, लेकिन ज्यादा देर का नहीं। तो भाई इतनी देर तक देख लियो तो भाई वीडियो को लाइक और भाई चैनल को सब्सक्राइब और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो बाय बाय बाय।